नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ हीना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीथ एंड ब्लिस योगा स्टूडियो। आ गई हूँ मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ की रीडिंग लेके। दिसंबर मंथ में हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या एनर्जीज रहेगी हमारे व्यूअर्स की। दिसंबर का महीना सबके लिए कैसा रहेगा, क्या चैलेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, किसको लेट गो करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, दिसंबर मंथ बहुत शांत मंथ है, केओस नहीं है इस मंथ में। और आपको ये फोकस करना है कि मुझे क्या न्यू बिगनिंग्स करनी है, मेरे क्या न्यू गोल्स है। बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं एंडिंग है, एंड ऑफ द ईयर है। नो, आपको एंडिंग पे फोकस ही नहीं करना है। 2026 के एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स अभी से होने शुरू हो चुके हैं, न्यू बिगनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट चाहिए मेरी लाइफ में, नए गोल की तरफ भागना है आगे। और उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपके आगे की टारगेट हो, आपके गोल हो। एंडिंग्स पे फोकस करना ही नहीं है। यस, एंड होगा, बहुत कुछ एंड होगा, एंडिंग्स बहुत सारी है, बट एंडिंग का काम यूनिवर्स पे छोड़ दो, आपको फोकस नहीं करना है। एंडिंग यूनिवर्स करेगी, ठीक है। एक विच टिप देती हूँ, विच टिप इसलिए बिकॉज वो मैंने बनाई है आपको ये फोकस करना है कि कोशिश करो कि ठंडे कलर यूज़ करो। ठंडे कलर्स दिसंबर मंथ में आपके दिमाग को ज़्यादा शार्प रखने में हेल्प करेंगे। और सबसे पहले मैं तो बोलूँगी वाइट कलर पे ही ज़्यादा फोकस रखना। वाइट क्लोथ्स, वाइट गाड़ी, वाइट बेड शीट्स, जितना वाइट यूज़ कर सकते हो, जितनी जगहों पे उतना वाइट यूज़ करो। मून से ज़्यादा कनेक्ट रहो। दिसंबर के मंथ में हायर द इमोशन, मतलब इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं, लोअर द इंटेलिजेंस बहुत लो चला जाएगा। इतना इमोशनल अप एंड डाउन है, केओस नहीं है, मेरी बात को समझना। इमोशनल अप्स एंड डाउन है। तो जितने इमोशंस हाई है उतनी इंटेलिजेंस लो। हम क्या करते हैं, हम हाई एनर्जी में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। अंदर से एनर्जी का ब्लास्ट आएगा, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं इतना अचीव कर सकती हूँ, मेरे पास इतना टैलेंट है तो इसको मैं यूज़ कहाँ करूँ, इतनी एनर्जी है तो मैं इसको किस जगह लगाऊँ जिससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। ये सब सोच आएगी आपके अंदर। टाइम वेस्ट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सोशल गैदरिंग्स में जाने का मन नहीं होगा। अगर आप अवेकन्ड सोल हो तो, सेल्फ अवेयर नहीं हो तो मेरी बातें आपको दिमाग के ऊपर से जाएगी, ज़्यादा दिमाग मत चलाना ठीक है। तो जब एनर्जी का ब्लास्ट आता है ना, तो उस एनर्जी को सही जगह, सही डायरेक्शन में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी एनर्जी आप कहाँ पे लगा रहे हो, उसको सही डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करना। फूल मत बनना। एनर्जी जब बहुत हाई है तो डिसीजन गलत ले लेते हो, वैसे काम बिल्कुल मत करना, ठीक है। और यस, दिसंबर मंथ में बिगनिंग्स पे फोकस करना है, एंडिंग्स पे नहीं, ये हमेशा याद रखना। हमारी रीडिंग राशियों के हिसाब से होगी, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। टाइम सिलेक्शन में जाके आपका फाइल चेक कर लीजिए और वहाँ से रीडिंग आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम फायर साइन की बात करेंगे। फायर साइन में आते हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। चलिए, फायर साइन का दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा, लेट्स सी। फायर साइन बहुत अग्रेसिव होने वाले हो दिसंबर के मंथ में। गुस्से पे कंट्रोल रखना। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, बहुत एनर्जी हाई होगी, अपने डिसीजन सोच समझ के लेना। गुस्सा बहुत आएगा आप लोगों को, ठंडे कलर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दो। भले सबके लिए था, ओवरऑल में था, बट आपके लिए स्पेशल है, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, राधा कृष्णा, रिलेशनशिप की बात है या पार्टनरशिप की बात है। डेविल, ओ बाबरे, ओ बाबरे ठीक है। सन, डेविल, सन, राधा कृष्णा, सब आ गया, सब आ गया। ऐसे ऐसे देखा देखा, इसके सन के नीचे क्या आया, डेथ आया। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। रोलर कोस्टर है आप लोगों के लिए दिसंबर का महीना, रोलर कोस्टर जैसा, ठीक है। चलो, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर हमारे फायर साइन के व्यूअर्स का कैसा रहेगा। प्रत्याहार, धर्म, बहुत कुछ सीखने वाले हो गाइस। जो एक साल में नहीं सीखा ना, शायद एक महीने में सीख जाओगे। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ये मेरी फेवरेट देवी है, पता है आपको मैं पर्सनली इनसे बहुत कनेक्टेड हूँ। ओके, नाइस। फाइनेंशियल अबंडेंस है आप लोगों के रास्ते में। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने बहुत पुराने कार्ड्स निकाले हैं जो कि बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं, ठीक है। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था ना, तब मैं सबसे पहले इन कार्ड्स से सीखी हूँ। तो इतने पुराने से देखो घिस गए हैं, आपको पता भी चलेगा, बट बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं ये कार्ड्स। सो पार्टिसिपेशन, एलोननेस, चेंज,
ट्रांसफॉर्मेशन, गिल्ड, द मास्टर, नाइस। यहाँ पे है ब्रेक थ्रू। ओके, सो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। आई होप कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं आपको। ओके, सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर मैं आपके दिसंबर मंथ की बात करूं, आपको फील होगा कि पार्टनरशिप में या बिजनेस में आपने किसी को कुछ भला बुरा कह दिया या कुछ बहुत ही गंदा बोल दिया। हम बोलते हैं ना, कभी कभी हमारा दिल से अगर हाय निकलती है तो लग जाती है। तो कुछ पार्टनरशिप में या आपके हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत हर्ट किया और अंदर से इतना आपने बुरा उसको बोल दिया, मतलब लाइक बद्दुआ नहीं दी है बट वो बद्दुआ के बराबर ही था, और वो होते हुए आपको दिख रहा है तो आपको लगेगा कि यार मैंने क्यों उसको बेचारे को ऐसे बोल दिया। आपको गिल्ट होगा उस चीज़ का, बट गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने नहीं बोला होता तो भी वो होने वाला था, बिकॉज ये कार्मिक साइकिल उसका कंप्लीट हो रहा है, वो उसके कर्म भुगत रहा है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। तो उस गिल्ट में से बाहर आ जाओ सबसे पहले तो। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डेविलिश एनर्जी है, सामने वाला आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पा रहा है या फिर बहुत जेलस है। अगर बिजनेस पार्टनर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत जेलसी है आपके आसपास। अपना प्रोटेक्शन प्लीज़ करना, अपनी एनर्जी को प्लीज़ प्रोटेक्ट करना। मतलब ऐसा है कि 4 पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं ना, तो 4 में से सबसे ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर ही है, दूसरे 3 तो जल से मार रहे हैं, ऐसा हो रहा है आपके साथ। और आपको पता है कि आप अकेले बहुत कुछ संभाल सकते हो। अब घर में 4 जने हैं ना तो 3 जने बहुत बिंदास है, आप अकेले के ऊपर ही बहुत सारी जवाबदारी है। लगता ज़रूर है कि 4 जने हैं, इनको तो क्या है, एक दूसरे का सपोर्ट करके चल जाता, बट नहीं, आप अकेले कर रहे हो। तो जो अकेला इंसान होता है ना, उसको बहुत फिर ऐसा होता है कि यार अब मैं क्या करूँ, बहुत स्ट्रेस आने लगता है। बट वो अलोननेस आप अभी इंजॉय करने लगे हो, आपको वो बर्डन नहीं लग रहा है। थोड़े टाइम हुआ, स्टार्टिंग में हुआ आपको फील कि यार मैं तो अकेली पड़ गई हूँ या पड़ गया हूँ, बट नाउ यू आर लाइक ओके, मेरे को आदत हो गई है। ऐसा हो गया आपके साथ, ठीक है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो अच्छी दिख रही है मुझे, हेल्थ बहुत 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 अच्छी दिख रही है। योगा का रूटीन, जिम का रूटीन, अगर वॉक कर रहे हो तो वो सारे रूटीन आपके बहुत अच्छे चलने वाले हैं। अभी जो आपके साथ हो रहा है वो आपको धर्म सिखा के भी जाएगा। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, धर्म सीखने मिलेगा आपको कि बस लाइफ ऐसी ही है, लोग ऐसे ही है, हमको हमारे कर्म करते रहना है, जो भी चल रहा है चलने दो, आप ऐसे हो जाओगे, शांत हो जाओगे काफ़ी। फाइनेंशियल अबंडेंस में यस बहुत अच्छा देख रही हूँ, बहुत कुछ नया लाने वाला है। अब जो आपको जो भी फ़ायदा होने वाला है ना, वो सब दिशाओं से फ़ायदा होने वाला है, सारी दिशा से, सब जगह से एक साथ प्रेशर आता है और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, वैसे आपके साथ हो रहा है कि सब जगहों से पॉजिटिव आ रहा है। हेल्थ में भी पॉजिटिविटी दिख रही है, पार्टनरशिप में भी पॉजिटिविटी दिख रही है, लव रिलेशनशिप है तो उसमें भी सब पॉजिटिव होता जा रहा है। तो काफ़ी कुछ अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं। यहाँ पे चेंज का कार्ड है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे न्यू चेंजेस आ रहे हैं जो आपको भी पता नहीं है, आप अनअवेयर हो उस चेंज के। और यहाँ पे ये कार्ड देख के मैं इतना भी बोल सकती हूँ कि आपने जो बहुत सालों पहले कोई विश मांगी होगी और आप शायद भूल भी गए हो, आपको उसके पाने की चाह भी नहीं रही है, अब वो आपकी पूरी होने वाली है दिसंबर के मंथ के एंड होते होते। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। चलिए अपन अभी मून एडवाइस देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। और दूसरा ना, आप लेट गो करना सीख जाओगे। अगर लव रिलेशनशिप में इतने टाइम से दिक्कत चल रही थी, आपने बहुत भला बुरा बोल दिया था और वो इंसान अभी आपके बोलने की वजह से परेशान अगर हो रहा है, अपने कर्म भुगत रहा है, तो यू विल बी लाइक कि ओके मैं लेट गो कर देती हूँ या कर देता हूँ। आप लेट गो करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे दिसंबर के मंथ में। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस, आपकी हीलिंग हो रही है गाइज, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। अ पर्सनल इशू विच इज़ द रिजोल्यूशन, ओके, resolution नहीं। and the last one is the energy is gaining movement। यहाँ पे गाइज मास्टर का कार्ड भी है आप लोगों के लिए। मास्टर भी नॉलेज की बात करता है, ये वाला कार्ड। फुल मून पे ज़रूर फोकस करना, मैंने पहले भी बोला। यहाँ पे भी देखो वाइट कलर कितना शाइन कर रहा है, कितना ब्राइट हो रहा है इसका। बस तो आप इस लेवल पे आ रहे हो, मास्टर लेवल पे आ रहे हो, ठीक है।
द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपने जो भी सोचा था ना, जो अभी तक आपका काम रुका हुआ था, उसने मूवमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है। बहुत कुछ जल्दी जल्दी अभी फिक्स होना शुरू हो जाएगा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या रिलीज़ करना है? सेल्फ डाउट रिलीज़ करने हैं, गुस्से को कंट्रोल करना है, एनर्जी का जो ब्लास्ट हो रहा है उसको कंट्रोल में लाके सही डायरेक्शन में देना है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। और अपने आप को बोलो, अपने आप को कि क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या क्या हटाने की ज़रूरत है, लिस्ट बनाओ और वो सब हटाओ। इस मंथ में एंडिंग करनी है तो अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस की एंडिंग कर दो, ताकि आपका नया साल बहुत अच्छा जाए। सो येस फायर साइन, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है और आप लोगों के लिए 2026 अभी से शुरू हो गया है। इतने अच्छे कार्ड निकल के आए हैं मेरी तरफ से, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो एयर साइन। एयर साइन में आते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। लिब्रा साइन वालों की आजकल थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी हुई है, बी केयरफुल। और बहुत सालों से अगर तबीयत बिगड़ी हुई थी तो वो लोग काफ़ी ठीक होने के उस पे आ रहे हैं, अर्ज पे हैं कि वो लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बट थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा था इन लोगों का, तो ध्यान देना है। जेमिनी राशि वालों का काफ़ी टाइम से ट्रबुलेंस था, जो अभी शॉर्ट होते हुए दिख रहा है। कुंभ राशि के लिए बोला जाए तो बोल सकते हैं कि जॉब की दिक्कत चल रही थी, या फाइनेंशियल कुछ ऐसा था कि भाई नहीं, मुझे था, आपको सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था ऐसा नहीं है, बट आपको अपने पैरों पे खड़ा होना था। तो वो मैं होते हुए देख रही हूँ दिसंबर एंड तक, दिसंबर के मंथ में नहीं, एंड तक, ठीक है। चलिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द जजमेंट, स्ट्रेंथ। देखो भाई, अभी भी स्ट्रेंथ का कार्ड तो आ ही रहा है। शिव शक्ति, द टेम्परेंस, ओके, अर्धनारीश्वर। व्हाट मोर डू वी हैव? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, गणपति बाप्पा, बोलो मोरिया। खुद ही कार्ड आया है तो ले लिया है, ठीक है, वरना मैं शफल करती और बटा आ गया तो ले लिया। अच्छा था, देख के अच्छा वाइब आया। बोलते ना, जब कुछ न्यू अच्छी शुरुआत होने वाली थी तो भी गणपति पापा का कार्ड आता है, तो आपकी लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। वायु की तकलीफ है ये, वैसे भी आप एयर साइन हो ना, एयर साइन के लिए वायु का कार्ड आ गया। बात, वायु की तकलीफ वाले कौन से होते हैं? जो इमोशनली बहुत सारा सोचते हैं और जिनका डिसीजन पावर थोड़ा सा वीक होता है, वेवरिंग माइंड होता है। इसने बोल दिया तो इसके जैसे कर लेंगे, उसने बोल दिया तो उसके जैसे कर लेंगे। खुद के डिसीजन लेने में थोड़ा सा ये लोग टाइम लगाते हैं। ऐसे होते हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस वाले। सीता, आपको पता है बहुत भोले हो, मतलब आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया ना आपको ऐसा करना, तो आप करोगे। आप सामने क्वेश्चन नहीं करोगे क्यों करना है, कैसा करना है। बहुत लकी होते हैं जिनको ऐसे वाले पार्टनर मिलते हैं, पता है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। यस, एयर साइन, एयर साइन। ऐसा नहीं है कि अकल नहीं है, अकल बहुत सारी है आप लोगों में, बस मानते हो। इंटेलिजेंट होने में और स्मार्ट होने में, चालाक होने में बहुत थिन लेयर है, बहुत परत उसकी कम है। जो इंसान इंटेलिजेंट होगा ना, वो लोगों को लगेगा कि ये बहुत चालाक है, बट एक्चुअल में वो चालाक नहीं होता है, वो दिल का बहुत अच्छा होता है, बस उसके पास बुद्धि बहुत है। यहाँ पे इंडिया में स्पेशली ऐसे लोग हैं कि लाइक जिसके पास बुद्धि बहुत है ना, जो इंटेलिजेंट है वो चालाक भी होगा। नहीं, वो चालाकी कहाँ कर रहा है? इंटेलिजेंस में और बुद्धिजीवी में, चालाकी में, कपट में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। कपटी नहीं हो आप, इंटेलिजेंट हो। जब भी कोई आपको ऐसे बोले ना कि नहीं तेरे अंदर तो बहुत चालाकी भरी है, नो ब्रो, मेरे अंदर इंटेलिजेंस है, ऐसे बोलना। अरे बाप रे, अरे बाप रे। बियॉन्ड इल्यूजन्स, यस, देखा, आप पीछे की चीज़ें देख सकते हो, जो आपकी आंखों के सामने नहीं है ना, आपको वो भी दिख जाता है। बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। गिल्ट, किस बात का गिल्ट है भाई, किस बात का गिल्ट है? फ्रेंडलीनेस, प्रोजेक्शंस, साइलेंस, कंट्रोल। क्यों, किसको, कैसे, क्या ज़रूरत है कंट्रोल करने की? ज़रूरत ही नहीं है, मत करो, कंट्रोल लाना छोड़ दो खुद से। दी लवर्स, ना बहुत अच्छा कार्ड है। हारमनी है, दिसंबर के मंथ में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी रोमांटिक डेट्स है, बहुत कुछ है, बहुत सारा घूमना फिरना है।
सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि पानी से दूर रहना, कोल्ड एंड कफ होने की बहुत सारे चांसेस है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें पानी कहाँ दिख रहा है, इसको मुझे दिख गया, ठीक है बहुत सारे ब्लू कलर्स आ रहे हैं, तो कोशिश करना कि कोल्ड एंड कफ से आपको बचना है। अस्थमा की जिसको तकलीफ है वो बहुत खास ध्यान रखेगा। ब्रेथ वर्क बहुत अच्छा करो, प्रॉपर ब्रेथ वर्क करो, प्राणायाम बहुत अच्छे करो, जो आपकी बॉडी के अंदर की अग्नि को प्रज्वलित रखे, जठराग्नि जो होती है उसको प्रज्वलित रखना है, ठीक है। सबसे पहले बोलूँगी गणपति बापा की शुरुआत कर दो मंत्र जाप की, अगर कर सकते हो तो ओम गम गणपते नमः या वक्रतुंडाय हुम बोलोगे तो मैं डाल दूंगी उसमें डिस्क्रिप्शन में, वक्रतुंडाय हुम कोशिश करनी है कि इसका जाप करो। आपका जो नया काम शुरू होने वाला है या बहुत टाइम से अगर कोई काम अटका हुआ था तो उसको हो जाएगा ना, कि हम बोलते ना हमने गणपति बापा की स्थापना की अब सब हो जाएगा। पूजा में कैसे करते हैं, पहले गणपति बापा की स्थापना होती है, फिर सारी पूजा अच्छे से होती है। तो बस आप दिल से ऐसे कर दो कि गणपति बापा मैंने आपका नाम ले लिया, अब मेरा काम अच्छा होगा। आपको ये करना है, ठीक है। कोशिश एक दिन खाली निकालना है, 108 माला करनी है एक ही दिन में, रोज़ नहीं बोल रही, पूरे मंथ नहीं बोल रही, पूरे मंथ कर सकते हो तो वेरी गुड, बट एक बार ज़रूर करना वक्रतुंडाय हुम, ठीक है। केले खिलाओ, बहुत सारे केले खिलाओ, हाथी मिलता है तो हाथी को, या गाय बाहर होती है गाय को खिला दो। ये तो बता दी मैंने रेमेडीज़, इशू से पहले मैंने रेमेडी बता दी ठीक है। ओके, दिसंबर का मंथ कैसा जाएगा? सबसे पहले मैंने बोला कोल्ड और कफ होने के चांसेस है, बहुत सारा माइंड बैटल है, दिमागी तौर पे बहुत सारी जंग लड़नी है, आपको अपने ही इमोशंस के साथ जंग लड़नी है, आपको अपने साथ ही स्ट्रांग होना है, स्ट्रिक्ट होना है कि मुझे ये करके ही रहना है। अगर हेल्थ का कुछ डिसाइड किया है कि मैं ये करूँगी, मैं करके ही रहूँगी, और आपका ही आलस, आपके ही इमोशंस आपको सप्रेस करेंगे, नहीं करना है, छोड़ यार आलस आ रही है ऐसा वैसा, मतलब जो जंग है ना वो बाहर नहीं है, खुद के अंदर ही है, ठीक है। अगर स्टेप्स नहीं लोगे तो गिल्ट आएगा कि यार मैं कर नहीं रही हूँ अपने लिए कुछ भी, और करोगे तो बॉडी थकेगी या माइंड थकेगा या सिचुएशन ऐसी होगी शुरू कि आप कर ही ना पाओ, बट फिर भी करना है, दिमाग को शांत रख के करना है। मेडिटेशन करो, फुल मून के नीचे बैठो, अपने इमोशंस को शांत करो। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोग के फ्रेंड्स नहीं है यार, ऐसा क्यों? या आपकी एनर्जी के साथ मैच करने वाला कोई लोग नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या दिक्कत है? या लोग जो मिल रहे हैं वो आपको बहुत धोखा देके चले जाते हैं, तो आप फ्रेंड बनाने से डरते हो, बट मैं फिर भी बोलूँगी, ये कार्ड्स बोल रहे हैं फ्रेंड्स बनाओ। आपको पता है कि आपकी एनर्जी के लोग आपको नहीं मिलने वाले हैं, इट्स ओके, क्योंकि हमारी एनर्जी यहाँ पे, हम इतने ऊपर के लेवल पे और इधर लेवल में, इसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो अभी आपके लेवल के लोग तो आपको मिल ही नहीं रहे, तो आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा, तो इस लेवल पे आओ मत, बट ऐसे तार जुड़ सकती है, ठीक है ना, ऐसे स्लांट में तार जुड़ाओ, फ्रेंडशिप रखो, जितनी फ्रेंडशिप रखोगे ना इट्स ओके, भले आपको अच्छा ना लगे फिर भी रखो, 4 दिन अच्छा नहीं लगेगा, 5वें दिन से आदत पड़ जाएगी, ना आपकी एनर्जी आप नीचे लेके आओगे और ना उनके जैसे बनने को बोल रही हूँ, बट जहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है वहाँ पे डिप्रेशन आ रहा है। कोई होना चाहिए जिससे आप बात कर सको बहुत सारी, और आपको क्यों कंट्रोल लेना है किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को? आप कंट्रोल करना छोड़ दो, बहुत ट्राई कर रहे हो मैं कंट्रोल कर लूँ, करना ही नहीं है। यहाँ पे देखो कंट्रोल का कार्ड आया हुआ है, हमें कोई चीज़ कंट्रोल नहीं करनी है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन इट्स प्लेट्स, उसकी जगह पे सब सही है, क्यों कंट्रोल करना है? गुरुवार के दिन कोशिश करना कि कोई पीली चीज़ दान कर दो, ठीक है। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने वैसे तो पहले बता ही दिया था, बट फिर भी फिजिकल हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ, यस फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, बहुत अच्छी इम्प्रूव हो रही है। कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी जो बहुत टाइम से छुपी हुई थी, दबी हुई थी, सच खुद ही खुद सामने आ जाता है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा आएगा कि जो आपको पता नहीं था वो खुद ही खुद आपके सामने आ जाएगा। ओके, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपसे? लक इज़ ऑन योर साइड, आप मेहनत करो, आप शुरुआत करो, यूनिवर्स आपका साथ देगी, सब कुछ होगा, आपने जो ठाना है वो करके रहना है। अ टाइम टू टेक एक्शन, आलस नहीं करनी है, मैंने पहले ही बोला, सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होगी कि आप नहीं कर पाओ, बट फिर भी करना है, एक्शन लेना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अपने आप के लिए ना आप लोगों ने बिलीफ बना लिए हैं, सोच लिया है कि नहीं ये तो ऐसा ही होगा, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरे साथ तो कोई चीज़ ऐसे वर्क करती ही नहीं है, मेरा तो कोई काम एक टाइम पे होता ही नहीं। आपने ऐसे बिलीव खुद से बना लिए हैं जो आपको हटाना है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको फिट रहने के लिए, आपकी चीज़ें अचीव करने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को बोला जा रहा है।
सो यस, ये थी आप लोगों की दिसंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने एयर साइन वाले फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। हेलो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या और मकर राशि, कैसे हो अर्दी पीपल्स? चलिए देखते हैं हमारे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए कैसा मंथ है। दिसंबर का मंथ क्या एनर्जीज लेके आ रहा है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्टार। जब ये कार्ड आता है ना तो मैं बोलती हूँ कि आपको नेम फेम मिलने वाला है या फेमस होने वाले हो किसी चीज़ को लेके, लाइक लोग तारीफ़ करेंगे। बट नहीं, ये कार्ड में आज इस बार मेरे को ये फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए कि आप अपने आप को ना स्टार के जैसे, सेलिब्रिटी के जैसे ट्रीट करना शुरू कर दोगे। आई एम समथिंग, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, एक आंखों में ऑरा, एक तेज आएगा आपके फॉरहेड पे, जो बोलते हैं ना कपाल पे एक अलग टाइप की भांति होती है, एक अलग ही चमक होती है। मैं वो देख रही हूँ इस बार आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा है दिसंबर का स्टार्टिंग। बस एंड तक ऐसे में ही रहना। नाइस। फूल, विदूषक विदूषक बनते जा रहे हो। हाँ, जस्टिस, न्याय, मैजिशियन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। विदूषक बनना बड़ी अच्छी बात है। विदूषक का मीनिंग क्या है गूगल करो, मेरे को मत पूछना, मैं नहीं बताऊंगी। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। हमारी फूल के लिए और कौन से फूल हैं दिसंबर में? ये कार्ड कितना प्यारा है यार, ये कार्ड देख के मैं खुश हो गई आप लोगों के लिए, कितना अच्छा लग रहा है। चलो ये कार्ड को आप रीड करो, इसको क्या बोलेंगे। वर्ड को प्रेडिक्ट नहीं करना है, ठीक है? वर्ड की रीडिंग नहीं, इस कार्ड को देख के रीड करो क्या फीलिंग आ रही है। गले में माला है, हाथ में डमरू है, ऐसे ऊपर देख रहा है यूनिवर्स की तरफ, ऊपर उड़ते पंछी है, खुला आसमान है, कपड़े पहने नहीं है। इतना सारा बोल दिया मैंने, खुद सोचो चलो क्या है ये। ओके, लक्ष्मी, वाओ, आई एम गेटिंग जेलस ऑफ यू गाइज। मुझे भी थोड़ी देना जब लक्ष्मी आए तभी। बुद्धा, ग्रेट ग्रेट। लक्ष्मी आ रही है बट शांति के साथ आ रही है, पीसफुली आ रही है। भुवनेश्वरी, माता रानी की कृपा है आप लोगों के ऊपर। बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं दिसंबर के मंथ में, वेरी गुड। आज मैंने सबसे पुराने वाले कार्ड्स निकाले हैं जो कि बड़े अच्छे लगते हैं। ओके, सप्रेशन, क्या सप्रेस कर रहे हो? बहुत सारा किया है, नहीं ऐसे बोलोगे अभी मन में से बोलोगे, तुझे क्या पता हमने कितना सप्रेस किया है। कॉन्शियसनेस, ओके, लेटिंग गो, प्लेफुलनेस, ओए ओए हिलना नहीं है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। हाँ बस इसी में रहना, एक बार तो आ ही जाता है। इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए थे, क्या क्या ज़रूरत थी इसको चिपकने की। इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए, खुश कर दी थी मेरी एनर्जी, वापस इसमें आ गए प्रोजेक्शंस। ओके चलो कोई बात नहीं, एक अलाउड होता है सबको। धमाईसर, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि पैसा पैसा करना छोड़ दो, बाढ़ में गया पैसा। जब भी आप लेट गो करोगे ना पैसे को, तभी लक्ष्मी आएगी। यहाँ पे लक्ष्मी का कार्ड है और यहाँ पे कंजूसी का कार्ड दिखा रहा है। कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है ब्रो। क्या करना है, पैसे की एनर्जी को शांत कर देना है। लक्ष्मी खुद आएगी, ठहराव के साथ आएगी। लक्ष्मी पे फोकस करना है, बट इतना नहीं करना है कि हाय पैसा होए पैसा करते हुए घूमो, ठीक है? तो वो छोड़ दो, लेट गो करना सीखो। यस, सबसे पहले बता दूँ, दिसंबर के मंथ में यूनिवर्स आपको चीज़ों को लेट गो करना सिखा रही है। इट इज़ नॉट दैट कि आप चीज़ों को लेट गो नहीं करते, आप सिचुएशन को भी लेट गो नहीं करते हो। कुछ आपके हिसाब से नहीं हुआ तो आप उसके पीछे लगे रहोगे, नहीं नहीं ये तो मैं करके ही रहूँगी। अरे क्यों करके रहना है आपको? ठीक है, चिल पिल ना, नहीं होता है, इट्स ओके। कोई चीज़ मिस हो रही है, इट्स ओके। आपको क्यों ऐसा रखना है कि नहीं ये तो चीज़ मेरे हिसाब से ऐसे तो होनी ही चाहिए? नो, नहीं हो रही है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो यूनिवर्स आपको सिखा देगा दिसंबर के मंथ में कि कैसे चीज़ों को लेट गो करते हैं। आपके अंदर मैं कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देख रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले ये कार्ड देख के ही बोल दिया, सेलिब्रिटी की तरह अपने आप को ट्रीट करोगे। और जब भी आप खुद को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दोगे ना, तो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। दे विल गिव यू रिस्पेक्ट, दे विल गिव यू लव, सब कुछ देंगे वो आपको। इस कार्ड पे आते हैं, विदूषक के कार्ड पे आते हैं। देखो मस्त मौला वाली एनर्जी है,
तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मैं तो ऐसे ही रहूँगी। तो बहुत कूल, बहुत ऐसे मनमोजी वाली एनर्जी है, हर एक छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने वाली एनर्जी है, आई डोंट केयर वाली एनर्जी है, आई डोंट गिव अ ऐसी वाली एनर्जी है। लक्ष्मी माँ का कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है ये वाला, देखो तो क्या है, लक्ष्मी जी आ रही है। आप कंजूसी करोगे तो देख के चली जाएगी कि ये इंसान तो कंजूसी, छोड़ो इसके पास कौन जाए, ऐसा हो जाएगा। तो सो प्लीज़ कंजूसी मत करना, ठीक है। कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, जो इमोशन सप्रेस किए हुए थे वो सारे रिलीज हो जाएंगे। अब बहुत सारा डांस करने वाले हो। आई डोंट नो क्यों ये मेरे को आ रहा है, बट यस आपका अब बहुत सारा डांस करने वाले हो डिसम्बर के मंथ में। हो सकता है किसी शादी में जाओ और वहाँ पे बहुत सारा खूब नाचो और नाच नाच के सारी सप्रेस्ड इमोशंस जितने होंगे, एनर्जी जितनी होगी वो सब निकल जाएगा। हाँ है, कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो ट्रिगर कर जाएंगी, कुछ याद आ जाएगा, या कोई बात बुरी लग जाएगी कि इसने तो ऐसे किया था, ऐसा हो सकता है, बट इट्स ओके, फिर भी अच्छी है चीज़ें, काफ़ी अच्छी एनर्जी है इस बार की। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सुधार देख रही हूँ, मेंटल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में। अगर वेट लॉस के पीछे लगे हुए थे बहुत टाइम से और रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो डे बाय डे आप उसमें भी इम्प्रूवमेंट देख रहे हो, खुद में पता चल रहा है कि नहीं मेरे में ये चेंज है, मैं इम्प्रूव कर पा रही हूँ खुद को। फिजिकल हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, मेंटल हेल्थ भी क्लैरिटी मिल रही है, शांत भी होता जा रहा है, और आपको ना इमोशंस को टर्न करना आ गया है, आपकी एनर्जी को मोल्ड करना आ गया है। अच्छा ये टाइम पे नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके, जैसे है ना लेटिंग गो का कार्ड, हो जाएगा, देखा जाएगा जो होगा वो। कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन को भी लेट गो कर दोगे, कोई पर्सन की एनर्जी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, या कोई रिश्ता ऐसा होगा दूर दूर का सही, कोई नज़दीकी नहीं, बट नहीं अच्छा लग रहा होगा, आप वहाँ से हट जाओगे, वहाँ से अपने आप को बैक ऑफ कर दोगे। भुवनेश्वरी का बॉटम डेक था, एंड ब्रह्मा जी का भी कार्ड है, ओके, बुद्धा जी का है, सॉरी ब्रह्मा नहीं गाइस, बुद्धा जी हैं, ठीक है। मेडिटेशन करो गाइस, जितना कर सकते हो करो, यहाँ पे भी बुद्धा है, यहाँ पे भी बुद्धा है, दोनों कार्ड्स देखो, ये और ये कितना सुंदर निकल के आया है। जितना अपने आप को ना अवेयर कर सकते हो ना, उतना अवेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि आपका ग्रोथ आपकी अवेयरनेस के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हो, या जब आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। क्योंकि देखो यूनिवर्स ने कितना अच्छे से सिंबलाइज करके दिया हुआ है, यहाँ पे बुद्धा है, यहाँ पे बुद्धा है, बुद्धा मतलब अवेयरनेस, अवेयरनेस आ रही है तो लक्ष्मी भी आ रही है, लक्ष्मी आ रही है तो हेल्थ भी अच्छी हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है, मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है, तो मस्त मौला वाली एनर्जी में रह रहे हो, मस्त मौला वाली एनर्जी में हो तो लेट गो करना भी सीख चुके हो, लेट गो करना सीख गए हो तो सेलिब्रिटी लेवल पे पहुंच रहे हो, समझ रहे हो, अपने आप को रिस्पेक्ट दे पा रहे हो, ठीक है। किसी ने बहुत खूब किया, खूब बोला है, अच्छा बोला है कि डिसिप्लिन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप डिसिप्लिन में हो अपने आप के लिए, अगर आप डिटरमाइंड हो, तो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी रखी हुई है खुद की। तो डिसिप्लिन में आते हुए मैं देख रही हूँ आपको दिसंबर के मंथ में। चलिए बस देखो ये कार्ड अच्छा नहीं लग रहा है देख के, ठीक है। पैसे से अपनी एनर्जी हटा दो, सब आपके कंट्रोल में आएगा, सब आपके हाथ में ही आएगा, लक्ष्मी माँ की कृपा आप ही के ऊपर है। कंजूसी छोड़ देना, अगर कंजूसी में चल रहे हो तो, नहीं चल रहे हो तो दैट्स गुड, वेरी गुड, सबके साथ मैच करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, जितना मैच होता है उतना ही लो। जस्टिस मिलेगा दिसंबर के मंथ में, जस्टिस मिलेगा। चलिए यूनिवर्स क्या कहती है आपसे, यू आर गुड इनफ वर्गो। ये भी अर्थ साइन की है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कर रहे हैं ना अपन अभी। अब बहुत सही हो, आप बहुत परफेक्ट हो, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना कर रहे हो उतना इनफ है। अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करो बेवकूफ़ो, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट कभी कभी निकल जाती है। होल्ड योर विजन, लगे रहो, जो भी कर रहे हो, जिसके पीछे भी लगे हुए हो, टिके रहो, छोड़ना मत। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अभी तक का जितना भी हार्ड वर्क किया है ना, वो आपको देगा, रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सो यस, ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग, अ टाइम फॉर हीलिंग, वेलस्मिक मून, ठीक है।
मेडिटेट करो, अपने आप को हील करो, अपन खुद को जो अच्छा लगता है वो करो, नाचो गाओ घूमो फिरो पार्टी करो, जो अच्छा लगता है वो करो। और आई थिंक आपको ना गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं, आपका गोल ऑलरेडी सेट है, आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा आगे चल के। 2026 के लिए रिजोल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा, इस बार कार्ड्स बहुत सुंदर निकल के आए हैं। अपने अर्थ साइन वाले फ्रेंड को ज़रूर से ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच। हेलो वाटर साइन। वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। चलिए देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं हमारी वाटर साइन के लिए। मेरी फेवरेट साइन सो क्या लेकर आए हैं वाटर साइन वाले इस बार, क्या मैजिक लेकर आए हो? सन, वाओ, स्टार, खुद को सेलिब्रिटी समझते हो, ईगो भी है थोड़ा सा ऐसे ही रहना। द हैंग्ड मैन, ओके, हैं थोड़ी सी चीज़ें उलझी हुई हैं बट अब हो, आप इनफ हो खुद को सेट करने में, कर लोगे, आई नो यू। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या है हमारी फेवरेट राशियों वाले का दिसंबर का मंथ क्या रहेगा। इस बार ना मैं देख रही हूँ कि स्टक फील होने के बाद भी यू आर गोइंग विद द फ्लो, जो बहुत बड़ा टैलेंट है। कहीं पे पैसे स्टक हो गए हैं, किसी के इमोशन स्टक हो गए हैं, किसी का रिलेशनशिप अटका हुआ है, लाइक ख़त्म हो जाएगा उतने तक आ गया है, और फिर भी यू आर गोइंग विद द फ्लो। जो किसी और राशि में टैलेंट नहीं है, ये आप में ही है सिर्फ। ओके, थैंक गॉड को थैंक यू बोलो कि यू आर द चूजन वन। सबसे स्मूथ गोइंग राशियों में से एक हो आप। डाउनफॉल आने के बाद भी अपने आप को इतना अच्छे से रखना, अपने आप के अंदर का कॉन्फिडेंस मरने ना देना। देखो खुद ही आ रहा है तो ले लेते हैं। हनुमान जी, ओके, बजरंगबली से प्रार्थना कीजिए, वो आपका काम करवा देंगे सारा, ठीक है। नज़र नज़र लगी हुई होगी, ब्लैक मैजिक होगा, वो भी हट जाएगा। नॉर्मली अगर कोई काम अटके हुए हैं तो वो भी हो जाएगा। शनिवार को हनुमान मंदिर जाया कीजिए। वैसे भी मीन राशि वालों की तो 7.5 चल रही है, तुमको तो जाना ही चाहिए। सीता मैया और हनुमान जी, वाओ क्या कॉम्बिनेशन का कार्ड आया है। संतोष, ओके, सेटिस्फेक्शन में भी आ रहे हो, नाइस। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक। कितने भोले हो आप लोग यार मैंने अभी आगे के एक पाइल में कहीं पे मैं बोल रही थी, कहीं पे मैं समझा रही थी, बहुत कम अंतर है चालाक होने में और बुद्धिजीवी होने में। आप लोग के पास ना बुद्धि बहुत है बट आप चालाक नहीं हो। आगे के किसी पाइल में सेम एनर्जी निकल के आई थी और मैंने बहुत प्यार से समझाया था उनको भी, आपको भी बता रही हूँ। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धि है आप में, बट आप कपट नहीं कर सकते, आप किसी का कभी बुरा नहीं करोगे। भोले हो आप लोग। इंटेलिजेंट होना इज़ लाइक, हाँ अपना काम खुद से करते हैं, सारा काम काज के बारे में पता है, दुनिया कैसे चलती है वो पता है, लोग मिलते हैं, कैसी एनर्जीज होती है, आप बहुत भली भांति जानते हो अपने इमोशंस को स्टेबल रखने का, बट आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। और बहुत लोग आपको बोलते होंगे यार ये तो बहुत चालाक है, ये तो बहुत कपटी है, बट नहीं, आप चालाक नहीं हो, आप अच्छे हो, दिल के बहुत साफ हो। बस आपकी इंटेलिजेंस की वजह से लोग आपको चालाक समझ लेते हैं, ठीक है। आप चालाक नहीं हो। कोई बोले तो बोल देने का, नो मेरे पास बहुत सारी बुद्धि है, भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है मुझे खुद ही निकल के आए हैं बट बहुत सारे नहीं लेने, छोड़ो, वापस शफल करते हैं। आना होगा तो वही कार्ड वापस आ जाएगा, और क्या। ओके, पार्टिसिपेशन, पेशेंस, सी ये कार्ड गिरा था, मैंने बोला भी आना होगा तो वापस आ जाएगा, और सच में आ गया। फ्रेंडलीनेस, ओके, नाइस। वी आर द वर्ल्ड, यस यू आर द वर्ल्ड। स्क्रिजोफेनिया, ओके। सप्रेशन, बहुत कुछ चीज़ें सप्रेस की हैं आपने, बट फिर भी आई एम प्राउड ऑफ यू, ओके। सो वाटर साइन,
सबसे प्यारी साइन। क्या कहती है यूनिवर्स आपको? यूनिवर्स कह रही है कि अपनी गोल पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। दिसंबर के मंथ में फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना आपको ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जो सप्रेस करके रखा है, जो इमोशंस दबे हुए हैं, जो स्टक फील कर रहे हो, रोज़ बरोज़ की रूटीन में तो दिख नहीं रहा है। कोई इंसान आपको देख के बोलेगा कि यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट एक्चुअल में दिक्कत जो है वो आप अंदर फील कर रहे हो, सामने वाले को नहीं पता है, किसी को ही नहीं पता है। इवन आपका क्लोज में क्लोज कोई इंसान होगा, चाहे वो माँ हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, उसको भी नहीं पता है, ठीक है? अब सिर्फ आप ही फील कर रहे हो कि कितने दबे हुए महसूस कर रहे हो आप अंदर से। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, आपके जो अंदर दबे हुए इमोशन है उसको शेक करना शुरू करो ताकि वो बाहर निकले। बाहर कैसे निकलेगा? इतना सारा अंदर दबाया है। डांस करो, वॉक करो, जिम करो, कुछ भी करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, जो अच्छा लगता है वो करो, बट बाहर निकलो घर से, दूर जाओ और शेक करो अपनी बॉडी को और सब निकालो, ठीक है? जैसे मैंने पहले ही बोला, हर शनिवार हनुमान मंदिर जाना शुरू करो, हनुमान चालीसा करना शुरू कर सकते हो। मैं देख रही हूँ स्टार लेवल का कॉन्फिडेंस, सेलिब्रिटी लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों के अंदर दिसंबर के मंथ में, और बहुत फेम मिलने वाला है। हो सकता है कोई रील वायरल हो जाए आपकी, हो सकता है कि कहीं से कोई सब्सक्राइबर्स अचानक से बढ़ने शुरू हो जाए, क्लाइंट्स बढ़ने शुरू हो जाए, फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, जो भी हो, बट क्लाइंट्स बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। कहीं से बहुत सारे लोगों से आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करने की भी ऑफर आते हुए मैं देख रही हूँ, बट पार्टनरशिप करनी नहीं है, आप अकेले राजा काफ़ी हो, ठीक है? किंग और क्वीन वाली एनर्जी में रहना और अकेले ही रहना, कोई ज़रूरत नहीं है पार्टनरशिप करने की, क्योंकि कर तो लोगे बट चलेगी नहीं अच्छी। कार्ड इतने नहीं है पॉजिटिव पार्टनरशिप के लिए। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो चलने दो, तो ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लटक रहे हो, बीच में लटक रहे हो, ठीक है? शुड आई गो दिस वे, शुड आई गो दैट वे, मैं क्या करूँ, इस इंसान के साथ रहूँ कि इस के साथ रहूँ, यहाँ से मुझे कुछ फ़ायदा है कि यहाँ से फ़ायदा है। फ़ायदा मत देखो, जहाँ से आपकी सोल हैप्पी हो रही है वो देखो। ये बीच में लटकना बंद कर दो, और इसी चीज़ों को आप सप्रेस करके रखा है, चाहे वो इंसान है, चाहे बिजनेस है, चाहे कुछ भी हो, आप रेजोनेट करो क्या रेजोनेट हो रहा है, ठीक है? आपको खुद को ध्यान देना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, डिसाइड करो, लिख लो। नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, लिख लो, नोट डाउन करो कि मुझे लाइफ में ये चीज़ चाहिए, ये इस जगह से मुझे मिल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, तो वो आपको करना है, ठीक है? बीच में लटकना बंद कर दो। ये ईयर एंड होते होते अगर आपने एक्शन नहीं लिया, अगर आपने डिसीजन नहीं लिया कि आपको क्या करना है, तो चीज़ें बिगड़ सकती है। आपने खुद ने बहुत पेशेंस रख लिया, या आपके साथ जो इंसान है उसने भी बहुत पेशेंस रख लिया, नाउ दे विल वो छोड़ देंगे, अब वो उनसे नहीं हो रहा है, ठीक है? आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो लोग भी इस एनर्जी को नहीं झेल पा रहे हैं, तो वो लोग छोड़ देंगे इन सब चीज़ों को। तो आप पेशेंस से चल रहे हो, ठीक है, बट इतना भी पेशेंस नहीं रखना है कि सामने वाला इंसान बोर हो जाए। कंट्रोल लेके आओ अपने माइंड पे, फिक्स करो, चीज़ें फिक्स करना शुरू करो, ये करना है, ये नहीं करना है, फाइनल कर दो। बीच में चीज़ों को लटकता हुआ मत रखो। बोला जा रहा है कि कोई एक दोस्त ऐसा हो आपके पास जिसके पास आप सब कुछ शेयर कर पाओ, कोई एक इंसान ऐसा हो कि जिसके पास प्यार से बैठ के बातें कर पाओ और ट्रस्टवर्दी हो, तो होने चाहिए ऐसे दोस्त बनाओ, ठीक है? हेल्थ के लिए काम करना ही करना है, एनर्जीज़ को भी प्रोटेक्ट करना ही करना है, डिसीजन शार्प लेना है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाओ अपना, मेडिटेट करो ताकि वो पावर बढ़े, और सेटिस्फेक्शन लाओ अपने अंदर कि आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ लव, आई हैव इनफ अबंडेंस, सब कुछ मेरे पास है, उस संतुष्टि में आ जाओ, ठीक है? संतुष्टि नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा? बहुत कुछ कर लेना है, आई नो, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला, इंट्रोडक्शन में ही बोला कि एनर्जी ब्लास्ट आएगा, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बट नो, एक काम, एक टाइम पे एक काम करो और वो काम 100% परफेक्शन के साथ करो, देखो फिर कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप लायक हो उस सब चीज़ों के, आप कर सकते हो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है? आप जो माइंड में सोच रहे हैं ना, उसको एक्शन में लाना है। मैंने पहले ही बोला, इमोशंस जो इतने हैं उसको अंदर से बाहर निकालो, बाहर निकाल के उसको डायरेक्शन दो कि मेरे को ये एक्शन में लाना है, उसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आओ। आप सिर्फ मन में सोच रहे हो, वो प्रैक्टिकलिटी में आ ही नहीं रहा है, जो दिमाग में चल रहा है वो दिमाग में ही दब गया है, काम हो ही नहीं रहा है आगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपने के ऊपर विश्वास रखो कि आपने जो सपना देखा है यूनिवर्स जरूर पूरा करेगी, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप एक्शन ले ही नहीं रहे हो, आपने हाथ खड़े कर लिए, देखो जो भगवान देगा वो ले लेगा, भगवान ऐसे नहीं देता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। इतने क्लियर कॉम्बिनेशन के साथ आ रहे हैं और कितने क्लियर कट मैसेजेस आ रहे हैं कि एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। मैंने अभी बोला भगवान ऐसे बैठे बैठे तो दे नहीं देगा आपको, काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत करो, काम करो, डिसीजन लो और अपने सपनों के पीछे भागना शुरू करो। आपके अंदर की फायर कम पड़ रही है, और वैसे भी वाटर साइन वाले हो ना, आपकी फायर कम ही होती है। बहुत कुछ अच्छा अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा ना, तो वो भी सुनो। आपके अंदर फायर की कमी है, वो फायर अंदर से जगाओ, वो बर्निंग डिज़ायर जगाओ कि मुझे इस गोल तक पहुंचना है। अपने ड्रीम्स के पीछे भागना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो। डिसिप्लिन्ड आप बहुत हो, आपका ऑरा बहुत प्योर है, मैजिशियन के जैसा क्लियर है, मैजिक के थ्रू आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो। बहुत सेडक्टिव एनर्जी है, बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी है आपकी सोल की, एक अलग ही प्रेजेंस है। ठीक है, बस आपको एक्शन लेना है। वो बर्निंग डिज़ायर जगाओ अपने अंदर से। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। बस थोड़ा सा मेहनत कर ली और ये आएगा, सब कुछ आपके फेवर में आएगा। ठीक है, सो यस, वाटर साइन ये थी आप लोगों की दिसंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। वाटर साइन वाले फ्रेंड को ज़रूर से फॉरवर्ड करना ये वीडियो, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।